Hello students, welcome back in our new chapter. So today we have new chapter namely Princess September. ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसेस है जिनका नाम सितंबर है. ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है. फोर्थ चैप्टर जो हम अपने कर चुके हैं. And I would like to tell you that so 8th class, you are in 8th class, and this time you know very well that 8th class is under board. So be serious. Whatever the work is given to you, you just keep on doing that. Clear? Utilize your time that all you are at your home, so utilize your time fully. Clear? So let's start the chapter. प्रिंसेस सितंबर. ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है, जिसका नाम ये सितंबर है. उनका नाम सितंबर रखा गया. क्यों रखा गया, किस लिए है, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. तो इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं पहले, क्या बताएगा क्या नहीं. प्रिंसेस सितंबर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. ठीक है, हर एक जो उनकी जो न्यूमरस होता है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी भी कह सकते हैं, को अनगिनत भी कहते हैं. तो उसकी क्या है, काफ़ी सिस्टर्स हैं जो, ठीक है, गिफ्ट पाती है. क्या गिफ्ट पाती है, पैरट, तोता पाती है. उसमें गोल्डन केज में, केज होता है पिंजरा. कहाँ से पाती है उसको, फादर्स के बर्थडे पे उनको मिलता है. ठीक है, आगे क्या है इसके बीच में, द पैरट डाइज एंड बाई चांस सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. ठीक है, जो पैरट होता है वो मर जाता है और बाई चांस उसको संयोग से क्या है, दूसरी जगह क्या मिल आ जाता है, उसको एक सिंगिंग बर्ड मिलता है. आगे क्या है, द प्रिंसेस सोज ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इन अ केज. ठीक है, प्रिंसेस जो है वो, प्रिंसेस सितंबर जो है, उनको सभी शो ऑफ होता है, आपका दिखावा करना. कोई चीज़ होती है ना, कोई भी हम कुछ भी लगा दे, कोई ड्रेस होती है या रिंग वगैरह पहन लेते हैं, तो क्या करते हैं, उसको दिखावा करते हैं. दिखावा करना होता है आपका शो ऑफ. यहाँ पे शोज़ हैं, शोज़ किस लिए, प्रिंसेस हैं, गर्ल्स हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके साथ ऐसे लगा. क्लियर. वो क्या करती है, अपने अदर जो सिस्टर्स हैं उनको दिखाती है, और वो जो सिस्टर्स हैं वो एडवाइस क्या देते हैं उनको कि इसको पिंजरे में बंद रखें. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर हियर. ये एक ओवरव्यू था, जो कंप्रीहेंशन 1 है इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं. द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. ठीक है, तो एक राजा और रानी थी, कहाँ की, सियाम या सिंगापुर का, उसमें सॉरी सिंगापुर नाम है, थाईलैंड का जो है नाम है इसमें. ठीक है, थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता है. ठीक है, थाईलैंड का राजा और रानी थी. तो उसमें क्या, काफ़ी उनके डॉटर्स थी, काफ़ी जो लड़कियाँ थी उनके. तो क्वीन क्या कहा कि मुझे जो है कन्फ्यूज़ होता है इतने सारे नाम याद करने को लेके, कि बहुत सारी होते हैं ना उनकी लड़कियाँ. तो ठीक है, इसलिए वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सीमेंस. ठीक है, टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सितंबर. ठीक है, तो उनके फादर ने क्या किया, उस किंग ने क्या किया, उन्हें डिसाइड कर लिया कि इनको ना भी कन्फ्यूज़ होते हैं इनकी मम्मा को, तो उनके नाम क्या रख दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे. लास्ट जो सबसे छोटी थी है ना, यंगेस्ट, द यंगेस्ट, उनमें थी, उनको क्या नाम रखा, सितंबर. क्लियर. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिकुलर हैबिट, एक उनकी जो है अद्भुती, जो है निराली जो है आदत थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गैव दैम. ठीक है, उनको मतलब भाई जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट मिलते हैं ना, लेकिन राजा का बर्थडे था, क्या किया उन्होंने, उनको गिफ्ट रिसीव न करके उनको सभी को दिए राजा ने. 1 year ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गैव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. ठीक है, क्या गिफ्ट दिया सभी को, जो उनकी सभी लड़कियां थी उनको एक गोल्डन केज में, सोने की जो पिंजरा है वो दिया, और उसमें तोते थे. ठीक है, एक एक तोता था सब में. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ हर देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक. ठीक है, मतलब उनको दिए, और वो राजकुमारी जो है खुश थी उसको बड़ा पा करके. और राजकुमारियाँ जो है डेली क्या 1 घंटा उनके साथ जो है स्पेंड करती, किस लिए, उनको टीचिंग सिखाती थी, बात करना. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ दैम कुड से प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. ठीक है, तो क्या है, उनको सिखाते थे प्रत्येक दिन में 1 घंटा. ठीक है, तो उसने कुछ क्या तोते को बोलने लग गए थे कि भाई गॉड सेव द किंग, जो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, वो राजा की रक्षा करे, उनको हमेशा सलामत रखे. और क्या कोई कुछ क्या कहते थे, प्रेटी पोली. ठीक, प्रेटी होता है सुंदर, पोली इसका नाम यहाँ पे जो मीनिंग है,
यहाँ पे एक ही तो किसी वुमेन का भी नाम हो सकता है, ठीक है, या फिर तोते का नाम है, तो इसमें सेंस में बता रहे हैं। अलग अलग जो है भाषाओं में कहते थे, वो एक 7 भाषाओं में कहते थे प्रैक्टिकली। क्लियर? आगे देखो। बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead in the bottom of its golden cage। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, लेकिन जब वो प्रिंसेस थी, ये सितंबर प्रिंसेस है, ठीक है, ये अपने तोते को जो गुड मॉर्निंग कहने गई थी, तो उसने कहाँ पाया था, उसने तोते को जो है गोल्डन केज में ही जो है मृत पाया था। सी ब्रस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। ब्रस्ट क्या होता है, फटना, ठीक है, फ्लड ऑफ टीयर्स। उसकी मैंने देखा कि तो मृत पड़ा हुआ है, तो उसकी रोने लगी, बहुत फूट फूट कर रोने लगी, आंसुओं की बाढ़ आ गई, तो स्विमिंग आ गई। एंड नथिंग दैट हर मेड्स एंड ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, ठीक है, मतलब उनकी जो मेड्स ऑफ ऑनर है, उनकी जो दासियाँ वगैरह है, उनको जो है दासियाँ जो उनको चुप करा रही थी, लेकिन कोई भी इनको जो कंफर्ट नहीं कर सका, कोई भी इनको चुप नहीं कर सका। सी क्राइड सो मच दैट मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, ठीक है, इतना मतलब वो करने लगी कि भी क्या करें या क्या ना करें, तो उन्होंने जो रानी को बताया कि वो चुप नहीं हो रही थी ना, इसलिए तो उन्होंने क्या कर दिया, रानी को बताया। एंड द क्वीन सैड इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस दैट एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, ठीक है, उन्होंने अपनी जो रानी को बता दिया, उस लड़की की जो मम्मी थी उनको बताया, तो वो उनकी मम्मी ने क्या बोला है कि भाई ये नॉनसेंस है, बेकार है, ठीक है, स्टफ़ एंड नॉनसेंस, बेकार है। दैट द चाइल्ड हैड नो बेड, कि भाई खाने से पहले, मतलब सॉरी, बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले उनको जो है सपर नहीं किया। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सपर? सपर वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल टेल यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले जो होता है मॉर्निंग होती है पूरे दिन में, ठीक है, तो मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सोचते हैं लंच होता है, अभी ऑब्वियसली लंच होता है 2 बजे, ठीक है। बट क्या हो यदि हमने ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे नहीं किया और भाई 11 बजे ऐसे जो है वो खा लिया, अपना खाना खाने लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलेंगे? ब्रंच। ब्रंच क्या होता है, जब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो खाना होता है, यदि ब्रेकफास्ट नहीं किया तो भी डायरेक्ट तो खाएंगे ऐसे, नहीं तो 2 बजे तक भूखे रहेंगे, तो उसको बोलते हैं ब्रंच, ठीक है। पहला हो गया ब्रेकफास्ट, उसके बाद आता है ब्रंच, तीसरा हो गया आपका लंच, फोर्थ होता है आपका डिनर, ठीक है। डिनर के बाद जो डिनर होता है आपका 6-7 बजे ऐसा होता है, राइट टाइम जो उसका 7-8 बजे तक होता है, ठीक है। उसके बाद भाई 10 बजे तक सोते हैं, तो कुछ ना कुछ जो खाते रहते हैं, ठीक है, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह हो गए, कुछ भी, वो जो रात को लास्ट जो होता है छोटा मोटा हल्का, तो उसको बोलते हैं हम सपर। क्लियर? रिमेंबर इट। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, ठीक है। वो क्या है, पार्टी में जाना चाहती तो प्रिंसेस को क्या है, उसको जल्दी जो है बेड पे लिटा दिया, जितना जल्दी उसको हो सके। एंड वाइल सी ले in her bed crying still even though she felt rather hungry, ठीक है, लेकिन जब भी जो बेड पे लेटी हुई थी तब भी जो है वो कंटिन्यूस जो है रो रही थी, तब कि उसको ये पता था कि वो भूखी है, उसके बावजूद भी जो है रो रही थी। she saw a little bird hop into her room, ठीक है, उसने क्या एक छोटा सा पक्षी देखा जो कि जो उसके कमरे में आ गया था। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, ठीक है, उसने अपने जो आंसू पूछे, वाइप कौन सा वर्ड है भाई, वाइपर नहीं बोलते हैं भाई, पानी बिखरा हुआ है पोंछा लगा, तो वाइपर बोलते हैं ना, वाइपर लेके आओ। वाइपर क्या होता है, पोंछने वाला, तो आंसू भी क्या हो गए, पूछे ना, वाइप। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, और जो है आंसू पूछे रहे बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and willow trees that looked at themselves in the still water and the goddess that glittered in and out of branches that were reflected in it, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो वहाँ से पक्षी आया और जो वहाँ पे बैठा और इतना मधुर गाने लगा वो, ठीक है, जो लिटिल पक्षी था इतना मधुर जो है गाने लगा, वो इतना मधुर गाया कि उससे क्या हुआ, जो रानी जो उसको देख के खुश होने लगी थी, ठीक है। द लेक इन गार्डन्स, किस चीज़ के लिए गाने लगा, जो लेक है
झील है उसके गार्डन में, किसके गार्डन में, राजा के गार्डन में, ठीक है। जो ट्रीज़ हैं, विलो ट्रीज़ है, विलो एक पेड़ का नाम है, ठीक है, विलो ट्रीज़ हैं, ठीक है। उनको देख के जो है वो चीज़ें गाने लगा। और जो उनकी गोल्ड फिश एनक्लेटेड ब्रांचेज है, मीन्स जो पेड़ों की ब्रांचेज है जो पानी में दिखाई दे रही थी उस झील में, उसकी परछाइयों को लेकर जो वो गाने लगा। क्लियर। वन ही हैड फिनिश, जब वो अपना गाना कंप्लीट किया, उसने फिनिश किया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर। क्लियर। जब उसने गाना ख़त्म किया तो प्रिंसेस जो है अभी नहीं रो रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड हैड नो सपर, दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग, सी सेड। उसने कहा कि वो बहुत ही अच्छा गाना था। देखो एक यहाँ पे एक मीनिंग है, प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब भी जो है इतना नहीं रो रही थी। सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड हैड नो सपर, यहाँ पे दो हेड हैं, इस दो हेड का क्या मीनिंग होता है, इसका क्या मीनिंग और इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। आप मुझे ये व्हाट्सएप में बताएंगे इसका क्या मीनिंग है, कमेंट करके बताना मुझे क्या मीनिंग है, ठीक है। ये आपका फाइंड आउट कर देना। क्लियर, बताना मुझे ये, तो सोच लीजिए आप, ठीक है। 2 मिनट सोच लो, उसके बाद पॉज करके वीडियो यहीं पॉज कर लो, सोच लो, फिर आंसर ढूंढ के फिर बताओ, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कल भूल जाओगे यहाँ। फिर हैड होता है यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। सी हैड हैड नो सपर, जो हम यूज़ करते हैं टेक टू टेकन, तो वो टेक की जगह हम यहाँ पे यूज़ किया हैव, तो हैव हैड हैड, हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये हैड है, और ये जो हैड है ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर। तो टेक टू टेकन आता है ना यहाँ पे टेकन, तो उसकी जगह हमने हैव यूज़ किया है, तो इसलिए हैव हैड हैड। क्लियर। 2 हेड देखिए, कंफ्यूज नहीं होने कि 2 हेड कहाँ से आ गए, ठीक है। उसने वो पता था कि वो खाना नहीं खा चुकी, उसके बाद भी जो है उसको गाना सुनकर वो बहुत खुश थी, और उसने ये कहा कि दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग, ये बहुत ही गाना जो है बहुत ही अच्छा था। आगे देखो, द लिटिल बर्ड गैव हर अ बो, ठीक है। बो होता है कोई भी डांस वगैरह किसी ने भी या किसी भी परफॉर्म किया तो झुककर जो है सलाम करते हैं ना, आदर करते हैं वो, तो क्या हुआ था, छोटे पक्षी ने उसको जो है झुककर जो है नमन किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, ठीक है, क्या आप मुझे जो अपने तोते की जगह पर रखेंगे, स्थान देंगे, सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, ठीक है। उसने क्या कहा कि ठीक है, मानता हूँ कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जितना कि आपका पैरट था, लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है, जो गाने की आवाज़ है वहीं ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, ठीक है। उसने क्या, प्रिंसेस ने क्या किया, क्लैपिंग की, उसको तालियां बजाई विद डिलाइट, डिलाइट का मीनिंग होता है खुशी से, खुशी से तालियां बजाई, और फिर क्या है वो पक्षी जो है उसके बेड पे आके किनारे बैठ गया और गाना गाने लगा और उसको सुनाने लगा। क्लियर। व्हेन सी अवॉक नेक्स्ट डे, तब वे जब नेक्स्ट डे जब उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, जो छोटा पक्षी था तब भी वो वहीं पे था। एंड एज सी ओपनड हर आइज ही सेड, ठीक है, जैसे ही रानी उठी अपनी आंखें खोली तो उसने क्या कहा, तोते ने छोटा जो था बर्ड था, उसने, तोता तो मर चुका था ना, तो छोटे बर्ड ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, ठीक है। जो मेड्स ऑफ ऑनर क्या होता है, जो दासियाँ वगैरह नहीं होती, रानी के साथ जो दासियाँ होती, तो उनकी जो दासियाँ वगैरह थी उनके लिए क्या लेके ब्रेकफास्ट लेके आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर ससर, ठीक है। उसने क्या किया, जो चावल वगैरह लेके आए तो उस तोते ने क्या उनके हाथ से जो है चावल वगैरह खाए, और फिर क्या किया, स्नान किया, ठीक है। बाथ इन हर सोसर, स्नान किया उसमें। सोसर क्या होता है, आपको एक छोटा सा मतलब प्लेट टाइप लगा लो या कटोरे टाइप होता है ना उसमें, ताकि उसमें तोता तो उसमें नहला देंगे उसमें, ठीक है, इसमें बताया। She began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy, ठीक है। वो क्या दोबारा से लिटिल बर्ड ने गाना शुरू किया और इतना सुंदर गाया कि जो भी उसकी मेड ऑफ ऑनर थी, उसकी दासियाँ थी, वो बिल्कुल सरप्राइज रह गई, ठीक है। और प्रिंसेस जो सेप्टेम्बर थी वो प्राउड और हैप्पी हो गई, उसको गर्व था और खुशी हो गई, खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, ठीक है। उसने क्या कहा कि मैं अपने आपको जो है मेरी 8 जो सिस्टर हैं उनसे मिलाना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ। सेट द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड
सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड लिटिल बर्ड फ्लीव डाउन एंड सेट ऑन इट। ठीक है, उसकी जो राजकुमारी थी उसने अपना जो उंगली है वो ऐसे की, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं उसको ऐसे की, और उसमें ऐसे करके क्या होता है, जो पक्षी है वो उड़ कर जो है उसकी उंगली पे बैठ गया। यहाँ पे एक वर्ड है पर्च। ठीक है, तो पर्च का मतलब क्या होता है, पक्षी बैठने का स्थान। कह सकते हैं कि जो टहनियाँ वगैरह नहीं होती तो कई बार ऐसे बैठते हैं, तो ये स्थान क्या हो गया उसके लिए, पर्च ही बन गया। ये उसका मीनिंग है, ये होता है पर्च। क्लियर, ऑलराइट। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक है ना, यस। देन फॉलोड बाय हर मेडन्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द प्लेस, यहाँ थ्रो नहीं है, थ्रू है, थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, उनके जो दासियों के साथ थी वो जो उनके साथ गई और कहाँ पहुँची, शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, जो वहाँ पहुँची और क्या सभी प्रिंसेस को बुलाया गया। यहाँ पे पैलेस आपको PALACE, एक होता है PLACE, एक होता है ये PLACE, एक ही होता है। ठीक है, और एक होता है PALACE। भाई कैमरे में देख के लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा लिखने में गलतियाँ हो जा रही है। ठीक है, मोबाइल एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से पेन पकड़ रखा है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। प्लेस ये क्या होता है, जगह। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, महल। क्लियर, PALACE, ये जगह होती है, ये होता है महल। कई बार आपने देखा होगा, मैं गया था एक बार, रेवाड़ी गया था, तो एक घर के सामने ऐसे लिखा रखा था राज पैलेस, PALACE, समझ गए नहीं यार। क्लियर, तो उसका मतलब क्या हो गया, राज महल, और राज उस व्यक्ति का नाम होगा तो आगे लगा दिया उसने राज पैलेस, राज महल बन गया। देखो कितना सुंदर वर्ड है, नहीं, ये होता है इसमें। ऑलराइट, कहाँ गए यहाँ पे, यस। यहाँ पे ना, यस, एंड फॉर ईच ऑफ दैम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग। ठीक है, सभी जो राजकुमारी थी उन सभी के लिए क्या उसे तोते ने अलग से, उसे बर्ड ने क्या अलग से गाना गाया। बट द पैरट कुड से ओनली गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। जो अदर राजकुमारी जी थी उनके पास क्या थे, जो पैरट थे वो क्या कह सकते थे केवल कि गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, बस। लेकिन वो बर्ड था वो गाना भी गा सकते थे, जबकि पैरट गाना नहीं गा सकते थे। क्लियर, एट लास्ट सी सॉड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। लास्ट में उन्होंने जो पक्षी था उसको किसने दिखाया, राजकुमारी ने किसको दिखाया, राजा और रानी को। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो क्या है, सरप्राइज थे और डिलाइटेड, आश्चर्यजनक थे, सरप्राइज और डिलाइट खुश थे। डिलाइट होता है खुश। आई न्यू, मैं जानता था, आई वॉज राइट टू स्पेंड यू टू बैड विदाउट एनी सपर, सेट द क्वीन। मैं, हाँ क्वीन कह रही भाई, हाँ मैं जानती थी कि भाई मैंने आपको जो है जब बिना सपर के बेड पर सुला दिया था तो वो सही किया था, मैं सही थी। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, सेट द किंग। राजा ने क्या कहा कि ये जो पक्षी है ये अदर जो तोते हैं उनसे अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग। क्लियर, सेट द क्वीन। ठीक है, उसने क्या कहा, रानी ने, कि हाँ मैं भी यही सोचती थी कि है ना कि ये अच्छा है, लेकिन क्या है जो सभी उसमें गाते हैं ना, बोलते हैं कि गॉड सेव द किंग, जो पैरट बोलते हैं, उससे मैं सुन कर जो है मतलब एक बोर टाइप हो गई थी। ठीक है, थक गई थी सुन के, है ना। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। मैं नहीं समझती कि उन लड़कियों ने क्या है जो राजकुमारी उनके प्रति कह रही कि रानी की, मैं नहीं समझती कि उन्होंने ऐसे सिखाया क्यों है उनको, पैरट को यही बोलना क्यों सिखाया। ठीक है, द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल। ठीक है, जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट क्या होता है आपका, भावनाएं। ठीक है, जो भावनाएं हैं वो प्रशंसनीय हैं, सेट द किंग। राजा ने कहा कि जो इनकी जो पैरट की जो भावनाएं हैं वो प्रशंसनीय हैं। सेंटिमेंट होता है आपकी भावना, और एडमायरेबल होता है प्रशंसनीय। क्योंकि भाई वो क्या कहता था कि भाई गॉड सेव द किंग, तो ये तो राजा को अच्छी बात लगेगी ना, ख़राब तो लगेगी नहीं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। ठीक है, लेकिन मुझे जो है कभी माइंड नहीं होता कि मैं कितनी बार इसको सुनता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट से प्रेटी पोली। ठीक है, लेकिन हाँ मैं इससे ज़रूर परेशान हो जाता हूँ कि बार बार वो कहते हैं प्रेटी पोली, है ना। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेट द प्रिंसेस। और वो कहते हैं कि प्रिंसेस क्या है कि ये केवल एक ही नहीं 7 भाषाओं में से कहते हैं।
है ना। फिर राजा क्या कहते हैं, सेट द किंग आई डेयर से दे डू, हाँ मैं इसलिए तो इनसे ज़्यादा वो हूँ, इसलिए क्योंकि सात भाषाओं कहते जब तो ज़्यादा परेशान हूँ। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, काउंसलर्स होता है उनका मंत्री वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं राजा कि ये मुझे मंत्री वगैरह की याद दिलाते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इट एनी वे दे से इट, ठीक है। मतलब 7 भाषाओं में कहते हैं, जैसे कि मंत्री कहते हैं ना, उसकी याद दिलाते हैं, लेकिन उसका जो है कोई भी किसी प्रकार कोई मीनिंग नहीं निकलता, उसमें में कह रहे हैं। द प्रिंसेस वर वैक्सड एट दिस, ठीक है, प्रिंसेस को जो सुनकर अच्छा नहीं लगा। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, ठीक है। जो पैरट होते हैं वो भी जो है ग्लम होता है, उदास, इंडीड होता है वास्तव में, तो वो भी क्या है वास्तव में उदास दिखे। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, ठीक है, जो सभी जो रूम है कमरों में वो जो घूमते हुए जो है राजमहल के सभी कमरों में घूमते हुए सेप्टेम्बर प्रिंसेस जाती है। सिंगिंग लाइक ए लार्क, जो है ना बहुत अच्छे से गाते हुए। लार्क भी एक पक्षी होता है, सुंदर पक्षी होता है उसकी तरह, ठीक है। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, नाइटगेल, क्लियर, नाइटगेल होता है बुलबुल। जो बर्ड होता है वो इतना गाता हो जाता है जैसे कि बुलबुल गा रही हो। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, ठीक है। जो चीज़ें जो इस तरीके से चलती रहती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन बाद में क्या है प्रिंसेस क्या है, कुछ जो 8 प्रिंसेस हैं, बाकी की 8 जो प्रिंसेस हैं वो डिसाइड करती हैं अपने आप में, क्या हाथ मिलाती हैं, देखो मतलब बातचीत करती हैं, हाथ नहीं है, बातचीत करती है, क्या कहती हैं। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल अराउंड हर, ठीक है। वो जो है सेप्टेम्बर के पास जाती है और क्या है एक सर्कल बना के जो है वहाँ बैठ जाती है। माई पुअर सेप्टेम्बर, पुअर का ये मतलब यहाँ पे अभी होता है, एक तो गरीब होता है और दूसरा होता है आपका बेचारेपन, ठीक। गरीब जो होते हैं बेचारे, बेचारे होते हैं, बेचारी होते हैं, लेकिन ये गरीब नहीं है, राजा की लड़की है, यहाँ पे इसका मीनिंग है बेचारा, बेचारी सेप्टेम्बर, ठीक है। बेचारी सेप्टेम्बर दे सेड, उन्होंने कहा, क्लियर। एक सेकंड, अभी लाइट क्लियर आई नहीं आई, अभी क्लियर है ना। दे सेड, उन्होंने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, ठीक है, हम माफ़ी मांगते हैं कि आपकी जो ब्यूटीफुल पैरट है उसकी डेथ के लिए। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पैट बर्ड एज वी हैव, ठीक है। मतलब ये एक अच्छी बात नहीं है कि भाई मतलब हास्यपात है, जिसको हास्यपात मतलब मजाक किया हो गया कि भाई हमारे पास जो है एक सुंदर जो है पक्षी पैरट है और तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय अ लवली ग्रीन येलो पैरट, ठीक है। जो 8 जो प्रिंसेस थे उनकी सिस्टर थी वो कह रही कि भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास तो होता नहीं, तो हमने क्या किया है सभी ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी की है और आपके लिए हम जो है पीला और ग्रीन जो है पैरट ख़रीदने जा रहे हैं, क्लियर। थैंक यू फॉर नथिंग सैट सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर क्या कहती है कि किसी भी हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर नथिंग, बिना किसी बात की धन्यवाद देती हूँ आपको। आई हैव अ पैट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट वांट वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, ठीक है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जो है पक्षी है जो कि चार्मिंग सॉन्ग्स, बहुत ही जो है चार्मिंग क्या होते हैं, मनोभावक, जो इतने मतलब मंत्रमुग्ध कर देता है मुझे गाने गा कि इतना अच्छा वो है, ठीक है। तो मुझे किसी को और ज़रूरत नहीं है, और मुझे क्या चाहिए इस धरती पे ग्रीन येलो पैरट का मैं क्या करूँगी, मेरे पास इतना सुंदर जो है वो गाना गाने वाला पक्षी है। आगे क्या कहता, क्या कहती हैं, वेल माई डियर दे सेड, उन्होंने कहा कि वेल माई मेरी प्रिय, उन्होंने कहा इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, ठीक है। दे लुकड आउट अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज, ठीक है। वो क्या बोलना उन्होंने कि इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड, ये आपके बारे में, आपके जो पक्षी है उसके बारे में बात करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे हंसी आती है कि व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट एज ही लाइक्स, हाँ वो क्या करी जब आपका पक्षी जो है इधर उधर उड़ता है तो हमें भी जो है हंसी आती है कि दे लुक अराउंड द रूम, कि आप जो है इधर उधर जो है देखती हैं अपनी आईब्रो ऊँचा उचक के देखती हैं कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, और वो इधर उधर जो है कभी अंदर जाता है तो कभी बाहर जाता है। आगे देखो,
डू यू माइंड और आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड, उन्होंने क्या कहा कि आप बुरा तो नहीं मानोगे कि अभी आपका जो बर्ड है वो कहाँ पे है अभी फ़िलहाल। वो क्या कहती हैं कि ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने क्या किया कि अभी वो अपने फादर इन लॉ से जो है मिलने गया। फादर इन लॉ होता है, वो ससुर होता है, ठीक है। एंड वट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, तो आस्क्ड द प्रिंसेस, प्रिंसेस जो बाकी जो 8 प्रिंसेस वो कहते हैं कि आपको विश्वास है कि वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर क्या कहते हैं, हाँ वो आता तो है हर बार। तो आगे क्या कह रहे हैं, वेल माई डियर सेड द 8 प्रिंसेस, इफ़ यू विल टेक ऑफ एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, ठीक है, कि भाई आप यदि हमारी एडवाइस लोगे तो आपको इस तरीके का जो रिस्क है वो नहीं उठाना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको क्या श्योरिटी वापस आए हैं, तो उसको क्या करो, एक वही आ जाए तो उसको क्या है पिंजरे के अंदर धकेल दो। वो पता धकेलना, पिंजरे के अंदर जो है बंद कर दो उसको, ताकि वो बाहर दोबारा से ना जा सके। यही जो है उसकी सुरक्षा का एक साधन है, ठीक है। तभी आप जो श्योर हो पाएंगे कि हाँ यही कर सकते हैं उसके लिए। ये तो फिर भाग जाएगा, वापस नहीं आए तो क्या हो श्योरिटी उसकी, क्लियर। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने क्या कहा कि मैं उसको जो है इधर उधर, हाँ तो हम क्या पे थे, क्या उन्होंने कहा कि भाई लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो है इधर उधर घूमता रहे, कोई इशू नहीं है मुझे इस प्रकार से पूरे रूम में जो है घूमता रहे, क्लियर। तो उसने क्या किया है कि सेफ्टी फर्स्ट सैड हर सिस्टर ओमनेसली, ठीक है। उन्होंने कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा प्रथम है। किसने कहा ये, सैड हर सिस्टर, उनकी जो सेप्टेम्बर की सिस्टर थी उन्होंने कहा एक अशुभ भाव से कहा। ओमनेसली क्या होता है, अशुभ भाव से। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट द रूम, ठीक है। वो जो है खड़ी हुई, उनकी सिस्टर्स थी जो है सभी खड़ी हो गई और वॉकड आउट द रूम, और कमरे से जो है बाहर चलेंगी। सीकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, ठीक है। और जो है उनको जो है सेप्टेम्बर को एक दुखद उसमें जो है छोड़ के वो चले गए, परेशान एक वे में जो उनको छोड़ के चले गए, ठीक है। सो वी हैव डन द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव, वी कैन से द फर्स्ट half portion of this chapter, and that is remaining. So remaining half we will do in our next video, clear. So that's enough for the day. See you in the next video, okay. And again I'm reminding you that this is your board class, so very serious, clear. And whatever the work is given to you, you just keep on writing in your favorite notebook, and remember as well, try to understand the story, and by this you will be able to just answer the questions, clear. There is no need to cram the question, just understand the story. If you understand the story, you can answer any question, clear. Okay, have a good learning, happy learning. Okay, so bye for now.